Students, this is Arshad Khan from Kranchans Academy. Today we are going to solve Business Studies A-Level paper, May-June 2021. Its code is 9609/32. तो आप इसका जो क्वेश्चन आपके पास होगा या आप क्वेश्चन अपने पास से देख लीजिएगा। जो इंसर्ट शीट है जिसके अंदर पूरी केस डिटेल आती है, तो वो केस स्टडी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट हम सवाल पे जा रहे हैं। ठीक है जी, कि पहला सवाल क्या है। ठीक है जी, इसमें पहला सवाल है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन एनोला ऑफ टू चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन कंट्री क्यू। कंट्री क्यू में जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसके हवाले से बात करेगा। अगर उसमें से दो चेंजेस होती तो उसके एनोला के बिज़नेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बताना पड़ेगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है क्या क्या। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में तो एक ज़्यादा है इकोनॉमिक ग्रोथ बाय चेंजेस इन रियल जीडीपी। जब जीडीपी चेंज होता है उसकी वजह से आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ता है। इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ता है। फिर उसके अलावा और इसके जैसे जैसे इस इन्फ्लेशन बनता तो उससे प्राइस लेवल भी आपका बढ़ रहा था। अच्छा, फिर एम्प्लॉयमेंट रेट भी एक इकोनॉमिक फैक्टर है कि जिससे कि आपके जो बिजनेस एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जब फ़र्क पड़ेगा तो उसी हिसाब से फिर आपके जो लोगों मैन पावर की रिक्वायरमेंट है या लेबर की रिक्वायरमेंट है उसका मार्केट में फ़र्क पड़ता है। इंटरेस्ट रेट्स भी एक इकोनॉमिक फैक्टर है जिससे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है उस पर पड़ता है। और इंटरेस्ट रेट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाती है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ये भी सारी की सारी आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में आ जाती हैं। एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट की वजह से हम तमाम अपने जो मेजर्स ऑफ अ वैल्यू करेंसी अगेंस्ट अनदर करेंसी करते हैं, तो ये भी इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये हमारी तमाम की तमाम चीज़ें इकोनॉमिक इंडिकेटर होती हैं। अच्छा, इसमें इम्पैक्ट क्या हो सकता है अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हमने ऊपर डिस्कस किए है, जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इंटरेस्ट रेट है या एक्सचेंज रेट है, तो ये सब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे ये पड़ेगा, बिज़नेस के कॉस्ट में फ़र्क पड़ेगा कि बिज़नेस की कॉस्ट या तो बढ़ेगी या कम होगी। इसी तरह से रेवेन्यू में भी फ़र्क पड़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगी या कम होगी। कंपनी के प्रॉफिट में भी फ़र्क पड़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगी या कम होगी। फिर ये सब तमाम की तमाम चीज़ें जो फिर आपको जो डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होगा उसी हिसाब से आपको अपने तमाम बिज़नेस को जो डिसीजन लेने होंगे रिगार्डिंग कॉस्ट के हवाले से, रेवेन्यू या प्रॉफिट के हवाले से। ठीक। अच्छा, इसमें एप्लीकेशन के हवाले से कि जैसे हमने जो देखा है, तो सबसे पहली बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है क्वेश्चन में दिए गया हुआ है कि वो 3.8% तक जाएगी, कम हो जाएगी। एंड विल इम्पैक्ट ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर। दिस कुड बी लिंक्ड टू द हायर लेबर टर्नओवर ऑफ एनुअल्स एक्सपीरियंसिंग। देखिए, अब ये ज़ाहिर है जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा कि जो लेबर के रिक्रूटमेंट की उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और उससे तमाम का तमाम जो है आपके बिज़नेस पे फ़र्क पड़ेगा। एक तो ये है कि जो हमने अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हवाले से, तो ये आएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि सवाल में ये बताया गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है तकरीबन 5% तक जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर। तो इससे क्या होगा, जब 5% तक जाएगा तो इससे इनकम इंक्रीज़ होगी। और ये क्योंकि एनोला एक प्रीमियम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उससे इनको एक ये फ़ायदा होगा कि उनको अच्छी प्राइस मिल जाएगी वो, और अच्छी प्राइस में वो मार्केट में बेच सकती हैं। अच्छा, फिर दूसरा है इंटरेस्ट रेट। अगर फर्स्ट करें इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि हम जो एनोला अगर और इन्वेस्टमेंट करना चाहे या अगर फर्ज करो अपने एक्सपेंशन में जाएगी तो उस पर उसको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से बोरिंग उसकी बढ़ जाएगी। और वह एनुअला का एक और भी प्रोग्राम है कि वो ERP अपने यहाँ इंस्टॉल करने जा रही है, जिसकी जो कॉस्ट है $1 मिलियन है और वो तकरीबन 6 महीने का में उसके तक वो कवर हो जाएगा, यानी 6 महीने तक उसकी लाइफ है। तो ये भी अगर अमाउंट बोरो करती है तो उसको भी फिर देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ज़्यादा होगी तो उसके लिए मुश्किल होगी। फिर ये कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग कंपोनेंट्स एंड बैटरीज फ्रॉम कंट्री P मे बी अफेक्टेड बाय द राइजिंग वैल्यू ऑफ द करेंसी।
अच्छा, क्योंकि करेंसी की वैल्यू अगर बढ़ रही तो उससे भी आपको इंपोर्ट करने में फ़र्क पड़ेगा कंपनी को, मगर ये कि इसमें एक पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो कंट्री क्यू में जहाँ पे ये एनोला बिज़नेस कर रही है वहाँ पे उनकी करेंसी जो अप्रिशिएट हो रही, तो करेंसी अप्रिशिएट होने में ये फ़ायदा होगा कि जब वो बाहर से वहाँ से चीज़ें ख़रीदेंगी तो उनको वहाँ पे वो सस्ती मिल रही होंगी, क्योंकि उनके करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंट्री बी जहाँ से वो बैटरी और दूसरे कंपोनेंट ख़रीद रही हैं। अच्छा, प्राइसिंग ऑफ एक्सपोर्टेड अफेक्टेड बाय एप्रिसिएशन। अच्छा, एनोला जो है, क्योंकि ये एक्चुअली एनोला जो है ये साइकिल वगैरह बनाती हैं, तो वो अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें भी उनको बड़ा फ़र्क पड़ेगा, अच्छा फ़र्क आएगा, क्योंकि एनोला की जो करेंसी है वो बढ़ रही है, तो उससे उनके प्राइसिंग में भी उसको फ़र्क पड़ेगा। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें प्राइसिंग में फ़र्क पड़ेगा। These changes can impact strategic plan to enter the shared माइक्रो मोबिलिटी मार्केट, एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। अच्छा, ये तमाम की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमने भी ऊपर डिस्कस की हैं, ये क्योंकि माइक्रो मोबिलिटी मार्केट है जहाँ पे छोटी साइकिलें मिल रही हैं और वो किराए पे मिल रही हैं, तो उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़ में भी उसमें भी उनको फ़र्क पड़ेगा। अगर आप इसको हम एनालाइज करें कि ये तमाम के तमाम जो इम्पैक्ट हो तो उससे क्या होगा, एक तो सबसे पहले ये होगा कि रिक्रूटिंग वर्कर्स विल बी मोर डिफिकल्ट ड्यू टू लो अनएम्प्लॉयमेंट, मे फोर्स एनोला टू ऑफर वेजेस अबव द मिनिमम वेज रेट टू प्रिवेंट हाई लेबर टर्नओवर एंड टू अट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ एज आउटपुट एक्सपेंड्स। अच्छा, अगर जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो उससे एनोला के ये बिज़नेस में फ़र्क पड़ेगा कि उसकी जो लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि जो उसके लोग टर्नओवर ज़्यादा है, अगर टर्नओवर ज़्यादा होगा तो री हायरिंग में उसको फिर ये होगा कि आपको ज़्यादा जो कॉस्टली पीपल मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, तो आराम से लोगों के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होगी जॉब ढूंढना, तो इसलिए एनोला के लिए मुश्किल होगी। Expansion plans require financing. With an increased interest rates, it will be less attractive to borrow money as cost will be higher, reducing the return on investment. अच्छा, अगर फर्स्ट करें इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और कहा गया है कि उस पेपर में कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी तो उससे ये होगा कि जो इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट करना, और फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो उनको टाइमली मिलने का। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ शुड लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर एज एनोला यूजेस प्रीमियम प्राइसिंग। इंक्रीज डिमांड विल लीड टू हायर रेवेन्यू एंड पोटेंशियली हायर प्रॉफिट। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ है तो इसका एनोला का एक फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा ये होगा कि लोगों को जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और एनोला क्योंकि प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर रही है तो उनको एक ये फ़ायदा होगा कि लोग आराम से वो प्रीमियम प्राइस पे कर सकते हैं, जिससे कि उनके प्रॉफिट में बहुत फ़र्क पड़ेगा। Appreciation will reduce cost of batteries from country P and thus reduce cost allowing a higher profit margin. Cheaper for Enula to import components. जैसे मैंने बताया कि क्योंकि अभी कंट्री पी में जो है इनकी कंट्री क्यू में जो है इनकी करेंसी की जो वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, तो उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जब इनकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाएगी तो जब ये इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट उनको सस्ता पड़ेगा। जब इंपोर्ट उनके पास सस्ते हो गए तो फिर ऑटोमेटिकली कंट्री पी में जो इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन इनका बढ़ जाएगा, ये कि इनको एक फ़ायदा होगा। अप्रिसिएशन विल मेक इट मोर एक्सपेंसिव for importers to purchase scooters from Enula and therefore reduce export sales. हाँ, एक्सपोर्ट में एनोला को एक फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात जब कंट्री क्यू की करेंसी की वैल्यू हाई होगी तो इसका मतलब ये है कि अगर जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो जब कंट्री क्यू से कोई भी चीज़ ख़रीदेंगे तो उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज रेट की वजह से कंट्री क्यू में इनकी करेंसी अप्रिशिएट होगी। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 1 था जिसको भी हमने डिस्कस किया। ये क्वेश्चन जो है, अच्छा, ये क्वेश्चन 1 था, ये 10 नंबर का सवाल था, ये आसान सवाल था, ये करिए।